हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोहा जो है वो युमजी के डैड को पकड़ लेता है और उसने पूछने लगता है क्या आपने उसका मर्डर किया है, लेकिन वो नहीं बोलता। तभी वो शोली की तरफ देखती है और शोली मना करती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि वो तुम हो जिसने उसे मारा। मैं तो पहले भी उसे हाँ मानना चाहता था, क्योंकि मैं अपने जो किराएदार लोग थे उनको पैसे देने वाला था, लेकिन वो पहले ही मर गई। तो कहती है पास्ट में दिखाया जाता है जबकि युमजी ने उसे फ़ोन किया था, और ये बात वो बताता है दोहा को। और तभी वहाँ पे जो बॉस होता है उसका वो आता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है वो किसने मारा है, बोलता है। तभी वो वहाँ पे जेचन को देख लेता है और बोलता है वो है। तो जेचन वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन दोहा कहाँ छोड़ने वाला था, वो उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ लेता है। तो पूछता है क्या तुमने युमजी का खून किया है? तो पहले तो वो हंसने लगता है, कहता है हाँ मैंने किया है, और उसके बाद कहता है ये तो जोक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि युमजी और मैं तो डेट कर रहे थे बहुत दिनों से। तभी वहाँ पे सोली लोग पहुँच जाते हैं और सोली कहती है वो झूठ बोल रहा है। तो वो पूछता है क्या सच में तुमने खून किया युमजी का, लेकिन वो धक्का देता है और सोली के गर्दन पे चाकू रख देता है और वहाँ पे कहता है कि अपना कार की मुझे दो, कहता है। लेकिन सोली कहती है झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बात मत सुनो। लेकिन दोहा जो उसके पास नहीं आता और वो अपनी की दे देता है और वो वहाँ से निकल जाता है, जो चैंग है वो। और वो सोली उसके बाद दोनों गाड़ी से घर आ रहे थे। तभी कहती है कि लेकिन वो कैसा क्यों झूठ बोलेगा, क्योंकि उसने मारा है बोल के। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और कहता है मैं तुम्हें ऐसी डिफिकल्टी में और नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद हम सुबह देखते हैं वो दोनों ही गाड़ी में सो गए थे। तो सोली उसे उठाती है तो वो घर जाने के लिए बात करती है, लेकिन दोहा कहता है मुझे जुगचान से मिलना है। लेकिन यहाँ पे सोली कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन उसे मना कर देता है, कहता है मैं अपने तरीके से इसे संभाल लूँगा, तुम मत जाओ। हम मीन को देखते हैं जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी वो उसे एक गवाह मिल जाता है जो कि उस दिन उन दोनों को देखा था। मतलब वो बताता है कि वो अपनी बीवी के साथ आया था। तभी बीच पे एक लड़की थी युमजी, और उसके पास एक रेड शेड वाला आया था, लेकिन वो तो लड़की ज़रूर ही युमजी थी। हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि जिपचन से मिलने के लिए आया हुआ है, और वो उसे पूछने लगता है। वो कहता है कि जेचन जो है वो मुझे देख के बाहर से भाग गया, तो उसके भाई को ये सब पता था पहले से ही। और वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे जुआ खेलने जाता है। लेकिन वो पूछता है युमजी के बारे में क्या क्या उसने मारा है। तभी उसका भाई मतलब जुगचन कहता है वो उसे पसंद करता था, लेकिन वो उसे क्यों मारेगा। उसके बाद कहता है तुम हम दोनों के ऊपर कैसे ऐसे बोल सकते हो, हमने तुम्हें कितना ज़्यादा मदद किया है, कहता है। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है दोहा को। तो दोहा वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम मेन को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर क्वैक के साथ होता है, और वो इंस्पेक्टर से कह रहा होता है कि तुम ये सब बारे में मत पढ़ो। लेकिन यहाँ पे मेन पूछता है कि आपने जमीन से बहुत सारे पैसे लिए, इसी वजह से अभी सब ये कर रहे हो। लेकिन वो नहीं सुनता, और ये सब बातें जो कर रहे होते हैं वो रिपोर्टर सुन रहा होता है। हमें सोही को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कॉल अभी तक नहीं किया है दोहा ने। तभी वहाँ पे जो सैलड वाली होती है वो आती है और वहाँ पे उसे कहती है तुम्हें कोई ढूंढ रहा था। तभी वो देख देती है, और ये और कोई नहीं बल्कि सोली के डैडी होते हैं, जो सोली उन्हें देख लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों बाप बेटी एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, और वहाँ पे उसके डैड ने सनग्लासेस पहने हुए हैं। तभी सोली कहती है आपने सनग्लासेस क्यों पहना है? तो उसके डैड कहते हैं मुझे एक मच्छर ने काट लिया है, इसी वजह से। उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी आँखें थोड़ी सी लाल हो गई थी। तभी सोली कहती है क्या मम्मी ने आपके यहाँ भेजा है? तो उसके डैड कहते हैं मैं बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुमने बचपन से ही बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस किया है, तो वो एक अच्छा लड़का तुम्हें मिले। तो सोली यहाँ बताती है कि मैं जानती हूँ वो अच्छा है, और वो बिल्कुल भी झूठ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो दोनों बाप बेटी बहुत एंजॉय करते हैं मिल। उसके बाद जब उसके डैड पैसे देने लगते हैं तो सोली कहती है मैं दूँगी। उसके बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड अपने डैड को देने लगती है, लेकिन उसके डैड मना करते हैं। तभी उसकी मॉम जो है उसकी कॉल आ जाती है, और उसकी मॉम कहती है फटाफट से मुझे $5000 अपने अकाउंट में भेजो। लेकिन उसके डैड उसका फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं क्या वो तुम्हारी बैंक है जो पैसे मांग रही हो, और उन्हें गाली लगते हैं, कहते हैं आपने पैसे मत देना। उसके बाद हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को मतलब वो फिर से किसी को डेट कर रही है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी है और वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई है, और जैसे ही वो गिफ्ट खोल के देखती है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। सोली की मॉम कहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साइन कर रहा है। तो कहता है मैं पहना देता हूँ, और वो तो उसे फ्लैट करने लगता है और पहना भी देता है।
तभी उसकी मम जो हाथ झटक देती है और वेटर को बुलाने लगती है। हमें दोहा को देखते हैं रात को, जो देखता है बाहर सोल्ही का कमरे की लाइट जल रही होती है, तो वो कॉल करता है पर नहीं उठाती। उसके बाद वो दरवाजे पे जाता है तो सोल्ही दरवाज़ा खोलती है और वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो दोहा पूछता है क्या हुआ, तो बताती है उसकी नूनी मिसिंग है, मतलब वो कछुआ जो था वो मिसिंग है। तो वो आते हैं और पहले तो मोबाइल में सर्च करते हैं तो ढूंढते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे हमारी सोल्ही काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है उसकी ना। तभी वहाँ पे दोहा आता है, कहता है तुम चिंता मत करो, वो ज़रूर मिल जाएगी, वो कहीं नहीं गई हो। तभी दोहा को वो किचन में मिल जाती है और ये तो बाकी सोल्ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसके बाद वो बताती है कि वो मिडिल स्कूल से उसके साथ है, मतलब वो कछुआ, और कहती है मैं उससे सारी बात बताती हूँ। उसके बाद वो पूछती है दुखचंद का क्या हुआ। तभी कहता है नहीं, ये जो काम था वो काम नहीं किया। तभी वहाँ पे दोहा का कॉल आता, दोहा को मिलने के लिए मीन बुलाता है। तो यहाँ पे मीन आता है तो दोहा कहता है तुम तो मुझे ही बेम सोच रहे हो। तभी यहाँ पे जो मीन है वो बताता है कि एक विटनेस है जिसने देखा हुआ है कि वहाँ पे उस दिन कोई था रेड शर्ट पहनने वाला। तभी वो कहता है ये तो जेचंग है। तभी वो पूछता है क्या तुम क्या खुद सॉल्व कर रहे हो, तो कहता है हाँ मैं अपने तरीके से कल्प्रिट को ढूंढना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मेरा मदद कर सकती हो, लेकिन फिर मुझे ऐसे ही मत बुलाना बोलता है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जो इंस्पेक्टर क्वेक है उसकी बेटी काफ़ी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो जंगमी से मिलने के लिए, मतलब दोहा की मम्मी से मिलने के लिए आता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं और आपके साथ ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे उसकी मम कहती है बस इलेक्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है मेरी बेटी बहुत ही बीमार है और आप ऐसे कैसी बात कर सकती हो और मैं आपके साथ और काम कर नहीं करूँगा, कहती वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है दोहा और सोल्ही को जो कि जेचंग के रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, लेकिन वो नहीं होता। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है क्योंकि उसके पैसा भी उसने लिया हुआ था। तो वो पूछती है कि इसे आप जानते हो, तो वो बोलता है इसने मेरा पैसा लिया है। तो सोल्ही भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नाटक करती है और कहती है हाँ इसने भी मेरा भी पैसा लिया है और मैं भी उसकी एक विक्टिम हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने लगी। उसकी झूठ देख के तो दोहा भी शौक हो जाता है। तभी वो आदमी उसे उसका नंबर दे देता है, जो दुखचंद है उसका फ्रेंड का। तभी था उसे कॉल करता है, लेकिन तो वो तो जैसी बात करता है वो फ़ोन ही रख देता है। और सोल्ही कहती है तुम ओपनिंग लाइन में ऐसे कैसे बोल सकते हो, कहती है और वहाँ से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है मेन को जो कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तभी वो वहाँ पे क्वेक का कॉल आता है तो उसे मिलने जाता है। तभी वो उसे युमजी के बारे में बताता है और बताता है कि मैंने एक रिंग मिला है उसके पास से, और वो रिंग भी उसे दे देता है। यहाँ पे पता चलता है कि वो सच में काम करना चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिन को जो कि अपने पास लेके आया था वो रिंग को। तभी उसका कलीग जो है वो देख देता है और वो बताता है ये यूनिक है। तो वो एक शॉप में जाता है और पूछने लगता है, मतलब एक नहीं बहुत सारे शॉप में जाके पहले पूछता है। तभी उसे एक आदमी एक एड्रेस देता है और वो जहाँ पे बना था वो रिंग वहीं पे जाके पहुँचता है। तो वहाँ की जो लेडी थी वो बताती है कि हाँ ये तो कपल रिंग है। तभी वो वहाँ पे दोहा का नाम कर लेके पूछती है तो वो कहती है हाँ यहाँ पे कपल रिंग बनाया हुआ था और ऑर्डर दिया था उन्होंने। तभी कहती है लेकिन एक हफ्ते पहले बाद में उन्होंने फिर से एक नया रिंग बनाया होता है क्योंकि वो गुम हो गया ऐसा बोल के। और कहता है बस साइज चेंज किया था क्योंकि पहले वाला 16 था पिछले वाला और उसके बाद वाला 17 था। तो वो पूछता है क्या उसका नंबर है आपके पास, लेकिन वो नंबर दे देते हैं। हमें दिखाया जाता है सोल्ही और दोहा को जो कि पता चलता है कि वो जेचन कहाँ है। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि वो यहाँ से भाग गया। तो वो सोल्ही डायरेक्ट पूछने लगती है ये किसने किया है और वो पता चल जाता है, उसका सब झूठ पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ से दोहा को कुछ भी बोलने नहीं देती है और वहाँ से ले जाती है। तो उसके बाद वो लोग दुखचंद को फ़ोन करते हैं लेकिन दुखचंद तो वहाँ पे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तो घर पे हूँ अकेले और मेरे वाइफ और बेटी भी नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है, वो अपने भाई के साथ होता है। यहाँ पे उसका भाई जो है उसके साथ ही होता है। तभी दोहा बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी वहाँ पे जो सोल्ही होती है उसका कॉल आता है, मतलब मीन कॉल करता है। तो सोल्ही को और दोहा और मीन सब मिलने जाते हैं, वो भी उसके कैफ़े में। तो यहाँ पे जो मीन है वो पूछता है क्या तुम्हारा रिंग कहाँ गया, जो कपल रिंग था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दोहा है वो बताता है कि मैंने तो उसे बीच पे फेंक दिया था। तो वो बोलता है क्या तुमने दूसरा ऑर्डर किया था, लेकिन वो बताता है नहीं मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। तभी वो एक रिंग दिखाता है, मतलब वो ही रिंग दिखाता है जो मिला था और वो बताता है कि ये जो जिसने भी मारा है ये उसी का रिंग है बोलता है। तभी कहते हैं ये किसका हो सकता है और ये सब तो जेचंग का सोच रहे होते हैं। तभी वो बताता है, मीन कहता है कि जो भी हो लेकिन वो तुम्हारा काफ़ी करीब है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तो दोहा भी तो इसे जेचंग का सोच रहा होता है लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनके पास और कोई प्रूफ भी नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है
तभी हम जंगमी को देखते हैं जो कि अपना इलेक्शन का प्रचार कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है और उसके ऊपर कुछ मारने लगती है और कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी वो कार में जाती है और देखती है कि जो क्रैक है उसने सारा कुछ लीक कर दिया है और उसने तो वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर लिया होता है। और ये सब सुन के तो और देख के उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम सोली और दोहा को देखते हैं जहाँ की वो लोग इस बात से परेशान है कि वो सब कैसे करे। तभी दोहा कहता है मैं तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रोसेस होता है वो। उसके बाद वो दीपचंद को कॉल लगाते हैं और वह मिलने के लिए बुलाता है दोहा उसे। तो दीपचंद भी पहले तो रेडी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग सोली के साथ मिल के पब में पहुँच गए हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा दीपचंद और उसके बाद वो पूछने लगता है कि ये जगह तुमने कैसे चुनी। तो वो कहता है मैं यहाँ पे कभी कभी प्ले करता हूँ और बहुत टाइम से। तो वो यहाँ पे दीपचंद कहता है इस बारे में तो तुमने मुझे नहीं बताया था। तो बता कहता है कि हाँ ये एक सीक्रेट था, मैंने नहीं बताया था। उसके बाद वो उसके पास आता है, कहता है उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा तुमने अपने भाई को छुपा के रखा होगा इसी वजह से, लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं है बोलता है। और उसकी झूठ तो यहाँ पकड़ी जाती है क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है। उसके बाद कहता है तो वो रिंग के बारे में तुम्हें जब पता है। तो वो कहता है वो तो तुम्हारा ही है ना। तभी उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे पता है वो किसका है। तो यहाँ फिर से वो दोहा जो है उसके भाई के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे दीपचंद कहता है क्या तुम इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाए हो। उसके बाद बताता है कि वो तो एक्शन गया हुआ है और अपने आप को सरेंडर करने वाला है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम दोनों में से चुनने के लिए कहा जाए तो मैं तुम्हें चुनूंगा और मैंने तुम्हें ही चुना और मैंने उससे नहीं चुना, ऐसा बताता है। हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में जहाँ मिन पहुँचा हुआ, मिन के पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे पन को पता चलता है कि जेचन ने सरेंडर कर दिया है। और ये तो ये रिपोर्टर सारे भरे बड़े थे और उसे हॉस्पिटल मतलब पुलिस स्टेशन लाया जाता है और सारे न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है कि इस केस के बारे में। और ये युमो भी देख रहा होता है। हमें सोली को दिखाया जाता है जो घर पे होती है। तो दोहा उसे छत पे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ बताता है कि मर्डरर का पता चल गया है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद सोली से कंसल्ट करती है। हमें दिखाया जाता है सुबह को सोली अपने कैफ़े ओपन करने आती है, लेकिन यहाँ पे जो उसके एम्प्लॉय थे उसे सरप्राइज करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें बहुत सारे मतलब कस्टमर मिल गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बेकरी वाला आता है और कहता है कि हम चाहते हैं अगर तुम फ्री हो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए एक पार्टी रखना चाहते हैं। तो वो कहती है कि पहले तो मना कर मतलब कहती है कि हाँ ज़रूर क्यों नहीं। उसके बाद वो उससे अपने ब्लू को बताती है कि देखो अभी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है तुम बहुत ही चेंज हो गई। उसके बाद हमें जंगमी को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय से अपने कलीग से आर्ग्यू कर रही होती है। कहती है मैंने पहले पता था मेरे बेटा इनोसेंट है। तो वहाँ पे दोहा आता है। यहाँ पे उसकी मॉम से पूछती है कि तुमने मुझे पहले कंफ्यूज क्यों किया था, तुमने कहा था कि तुमने उसे मार दिया है और तुमने ऐसा झूठ बोला था। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैंने सच कहा था लेकिन आपने मेरी बात को यकीन नहीं किया और मुझ पर बिलीव भी नहीं किया। आप ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसे बोलने लगता है। उसके बाद हमें दीपचंद को दिखाया जाता है जो ऑफिस आ रहा था। तभी रिपोर्टर उसके पास पहुँचता है और उसके भाई के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो नहीं बताता और वो अंदर आ जाता है और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि नई ट्रेनिंग लोगों का अच्छी ट्रेनिंग करो कहता है और दूसरे लोगों के बारे में मत सोचो कहने लगता है। उसके बाद उसका एक कॉल आता है। तभी वहाँ पे शियोन भी पहुँच जाती है और यहाँ पे शियोन को देख के वो कहता है मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पे आई। लेकिन शियोन कहती है तुम अभी भी आप काम के बारे में और पैसे के बारे में सोच रहे हो, ऐसे कहने लगती है। लेकिन यहाँ पे दीपचंद कहता है नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच रहा और मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ पे हायर नहीं किया और मैंने बस तुम्हें अच्छे कोरियोग्राफर और अच्छे सॉन्ग इसीलिए नहीं दिया क्योंकि हम तीनों ही एक साथ इस कंपनी को खड़ा किया है, ऐसा कहने लगता है। और उससे कहता है कि मैंने दोहा से माफ़ी भी मांग लिया। तो शियोन कहती है माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है बोलने लगती है और वो कहती है कि मैं छोड़ने वाली हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं छोड़ने देता। उसके बाद हमें दोहा को देखते हैं और सोली उसे लेके क्लब में आती है और यहाँ उसे सब लोग मिलके सरप्राइज़ देते हैं और यहाँ पे उसके लिए तो केक भी लेके आए होते हैं और पहले तो उसे कैंडल ब्लो करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे जो कैफ़े का ओनर था वो उसे एक गिफ्ट देता है और इसे देख के तो मतलब वो फोटो होती है और उसे देख के दोहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे उसके बाद सारे लोग बैठ के सेलिब्रेशन कर ही रहते होते हैं। तभी दोहा को स्पीच देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है सबको थैंक्स बोलता है तो उसे उतने में सब लोग नहीं मानते। उसके बाद वो कहता है मैं अकेले ही यहाँ पे आता था और मैं यहाँ पे पियानो प्ले करता था। और ये कहता है कि तभी मैंने सोली को मेरा पियानो प्ले करते हुए एक दिन देखा बताता है और वो अपना स्टोरी मतलब शेयर कर रहा है सबके साथ। उसके बाद कहता है मुझे अच्छा लगा मैं इस जगह पे शिफ्ट हुआ, लेकिन सभी उसके बाद कहने लगते हैं किस करो। उसके बाद वो
सोल्ही को किस करने लगता है और यहाँ पे सब लोग देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। हम देखते हैं दोहा को जो कि अपने घर में होता है जहाँ पे वो म्यूजिक बनाता है। तभी उसकी ईमेल पे एक फ़ोटो आती है, वो दीपचंद और सियोन और उसकी होती है। उसे देख के वो दीपचंद से मिलने के लिए आ जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि मुझे जब पता चला कि जयचंद किलर है इस वजह से। तो तुम्हें कब पता चला इस बारे में? तो दीपचंद कहता है मुझे उसकी बॉडी मिलने की कुछ दिन पहले से ही पता चला। उसके बाद कहता है बहुत यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन यहाँ पे दुआ कहता है तुमने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो कहता है कि मतलब दोहा पूछता है ये कौन सी कॉल है? तो वो कहता है लॉयर का है। नहीं, तो वो कहता है मेरी डाइवोर्स होने वाली है। क्यों? तो बताता है कि जब प्रॉब्लम आती है सब तरफ से प्रॉब्लम आती है, यह बोलता है और कहता है मैं बस कंपनी को बचाना चाहता हूँ, ऐसा बोलने लगता है। दोहा उसका मदद के लिए हाँ कहता है। हमें दिखाते हैं मेन को जो कि स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ लिखा होता है और जो जयचंद है वो बताता कुछ और ही है। तभी वो मेन उससे पूछने लगता है, इंट्रोगेट करने लगता है, मतलब उसके बाद वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि उन दोनों का झगड़ा हो गया है, मतलब जो शियान और जी का झगड़ा हो गया है। तभी मैं वहाँ पे गया था और उसे मैंने जो फॉरेस्ट में लेके गया, लेकिन वो मुझसे मना कर रही थी। तभी मैंने उसे गलती से धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद मैंने देखा कि उसका सर जो है वो फट गया है और मैं वहाँ से घबरा गया था, ऐसा बोलते लगता है। उसके बाद बताता है कि मैं वहाँ से आ गया और अपने ब्रदर के साथ मैच देखने लगा और मैंने उसके फ़ोन से उसके भाई को मैसेज भी कर दिया और ऐसा ही मैंने दिखावा किया कहता है। और कहता है कि मैंने उसके क्लॉथ को मतलब उसके कपड़े को मैंने रिवर में फेंक दिया बोलता है, लेकिन स्टेटमेंट में तो जलाई हवा लिखा होता है। हमें दिखाया जाता है सोल्ही और दोहा को जो कि पार्क के पास बैठे हुए थे और यहाँ पे जो दोहा है वो सोल्ही को बताता है कि मैं दीपचंद की इवेंट में जाने वाला हूँ क्योंकि उसने मुझे कहा है बोलता है। तो यहाँ पे सोल्ही को पूछता है तो वो सोल्ही को बताता है कि वो 15 सालों से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मतलब जानते हैं मतलब हाई स्कूल टाइम से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे जो मीन है वो कहता है तुमने तो कहा था कि तुमने पहले जला दिया है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट में तुमने तो उसे जलाया हुआ कहा है, ऐसा बोलने लगता है। तो यहाँ पे वो कहता है ये तो 5 साल की बात है, तो सब कुछ मुझे कैसे याद होगा? तो यहाँ पे मीन कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो जो कि तुमने किया है, तुम किसी को मार के ऐसे कैसे बात कर सकती हो? लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके बाद सोल्ही को जो कि उसके पास एक कॉल आता है और वो और किसी का नहीं मीन का होता है। मीन उससे मिलने के लिए कैफे में बुलाता है उसी के। तो वहीं वो पूछता है तो मीन यहाँ पे कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कह के बताता है क्योंकि वो दोनों ही भाई हैं और वो अपने भाई को छोड़ के दोहा को कैसे बचा सकता है, ऐसे बोलने लगता है। तो यहाँ पे सोल्ही को कहता है कि तुम्हें कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा? तो सोल्ही उसे मदद करने के लिए हाँ बोल देती है। तो जब घर आती है वो दोहा को देखती है जो कि दीपचंद कॉल किया था। तो वो बताता है कि हाँ दीपचंद ने कॉल किया था, वो इवेंट में आने के लिए बोल रहा है बोलती है। तो वो बोलते ठीक है, वो बताना चाहती थी पर नहीं बता पाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह को जो कि दीपचंद के ऑफिस में गया हुआ है दोहा और यहाँ पे वो कहता है कि मैं ऊपर बहुत नर्वस हूँ। तो यहाँ पे कहता है नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपचंद ऐसा कहता है। उसके बाद वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे मिलाने के लिए ले जाता है। वो इंट्रो करवा रहा होता है तभी सियान वहाँ पे आ जाती है और उसे देख के मतलब दोहा को देख के उससे हक कर लेती है, कहती तुम ठीक तो हो ना? हमें दिखा जाता है सोल्ही को जो कि मीन के कहने पे आज पुलिस स्टेशन आई हुई है क्योंकि वो भी सच जानना चाहती है ना। और तभी वो मिलती है जयचंद से और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहता है मैंने तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पे भेजा है इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और यहाँ पे वो तो पहले तो यकीन ही कर लेता है क्योंकि उसे नहीं लगता। उसके बाद वो सोल्ही जो है वो उससे पूछने लगती है और इनडायरेक्टली वो मतलब पूछने लगती है और उसे पता चल जाता है क्योंकि सच में ये कल्प्रिट नहीं है जबकि उसका भाई ने इसे यहाँ पे भेजा है। पहले तो वो उसे नहीं बताना चाहता था और लेकिन जब वो बता देती है कि आज दोहा और दीपचंद जो हैं वो इवेंट में गए हुए हैं एक साथ और वो बताती है कि देखो तुम अगर डूब रहे होते तो तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बल्कि दोहा को सेव करता है, तुम अच्छी तरीके से जानती हो, ऐसा बोल देती है। तो यहाँ पे जो जयचंद का भाई मतलब जयचंद है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है वैसे पुलिस को भी तुम्हारा एविडेंस मिल गया है? तो वो कहता है मुझे कैसे एविडेंस मिलेगा जबकि मैंने कुछ भी किया नहीं है। उसके बाद वो बता देता है कि मैं नहीं बल्कि मेरा भाई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास्ट में थोड़ा जबकि
दीपचंद जो है वो पुलिस में सरेंडर करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन और बताता है कि उसी ने यमजी का कत्ल किया है। और तो वो जयचंद को तो पहले तो शौक लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे बदले मतलब उसके बदले उसे मतलब जयचंद को जेल लाना पड़ता है। तो यहाँ पे सोली कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी यहाँ से बाहर आने में, तुम बताओ कि सबूत कहाँ पे है। तभी वो उसे सबूत के बारे में बता देता है। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ दीपचंद को, जो कि इवेंट में होता है, और यहाँ पे वो अनाउंस करता है कि मैं सीओ का जो जगह है वो छोड़ रहा हूँ और मेरी जगह दोहा बनेगा, ऐसा बोल देता है। और ये बात सुन के तो दोहा भी शॉक हो जाता है और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद दोहा जो है वो स्पीच देने के लिए जाता है और यहाँ पे कहता है मैं इस बारे में उतना कुछ नहीं जानता और मुझे यहाँ की ये सब पता चला, लेकिन वो कहता है कि मेरी जगह पे दीपचंद ही रहेगा और मैं चाहता हूँ आगे जैसे काम कर रहे थे वैसा ही काम करे, बोलता है। और यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी दीपचंद को कोई बुलाता है। तो यहाँ पे सोली जो है बहुत पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, दोहा को कॉल करती है लेकिन रिसीव नहीं करता। तो वो सीधे दीपचंद के ऑफिस चली जाती है और वहाँ पे ऑफिस में पहुँचने के बाद ही वो सारी तरफ ढूंढने लगती है कि कहाँ पर है होगा, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी वो पहले तो मिन को कॉल करती है, तो मिन बताता है कि वो एक डेस्क के हैं जहाँ पे लॉकर है और वो बता देता है कि वो इसी पे एविडेंस है। तभी वो लॉकर खोलने लगती है, लेकिन लॉकर नहीं खुलता क्योंकि उसका पासवर्ड तो उसे पता नहीं था। तो पासवर्ड जानने के लिए वो दोहा को कॉल करती है और दीपचंद का पासवर्ड मांगती है, लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है लेकिन क्यों। तो ये बताती है कि असली कातिल बल्कि दीपचंद है, उसके पास कुछ एविडेंस है। और दोहा तो और ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन बाद में सोली को एक फ़ोटो मिलती है जहाँ पे दोहा का बर्थडे होता है, वो वाला फ़ोटो, और उसे देखती है और पता चल जाता है कि पासवर्ड क्या है। और यहाँ पे मतलब बाद में वो रिमेम्बर करती है कि दोहा और दीपचंद की बातों को। वहाँ पे दिखाया जाता है कि आज दीपचंद भी ठीक ऑफिस आ गया है, मतलब क्या होगा। उसके बाद जैसे ही दीपचंद सेफ खोल के देखता है तो वहाँ पे जो एविडेंस था वो मतलब वो सबूत था वो नहीं था और उसे सोली को देख देता है और सोली कहती है तुम इसे ढूंढ रहे हो। वहाँ से लेके वो भागने लगती है तो दीपचंद उसके पीछे आता है और उसे रोकता है और कहता है मैं खुद ये सब पुलिस के पास लेके जाने वाला था लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो यहाँ पे सोली कहती है ये सब किसके लिए। तो यहाँ बताता है कि दोहा के लिए। तो वो कहता है हाँ क्योंकि मैं दोहा को पसंद करता हूँ, क्या ट्रेजिडिक। तभी वो यहाँ पे दोहा भी पहुँच जाता है और ये क्या बात है। और यहाँ पे दोहा कहता है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे तो बहुत ही कमाल का सीन हो गया भाई। और उसके बाद दोहा उसे पूछने लगता है ये सब क्या है और तुमने ये सब क्यों किया कहने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो दीपचंद है वो कुछ भी बोल नहीं पाता और वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है और वहाँ से वो भाग ही जाता है और भागने लगता है। तो जैसे ही भागने लगता है बाहर पहुँचता है, वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है, मिन लोग पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसी ने तो ये सब किया है ना। तो यहाँ पे जो सोली के पास मिन सबूत लेने आने वाला था, तभी जो दीपचंद है वो पुलिस को धक्का दे के वहाँ से गाड़ी से भागने लगता है। और यहाँ पे सारे लोग जो मिन और दोहा लोग होते हैं वो लोग भी उसे पीछा करने लगते हैं, गाड़ी पे दूसरी गाड़ी पे। यहाँ पे जो दोहा और मिन भी पूछा करने लगते हैं। हाँ उसके बाद हमें देखते हैं दीपचंद को जो कि अपना सीट बेल्ट खोल देता है और वो रो भी रहा होता है क्योंकि वो भी रिग्रेट कर रहा होता है। उसके बाद उसकी गाड़ी जाके एक जगह टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है उसका। और ये सब उसकी खून भरी लथपथ देख के दोहा तो और ज़्यादा शौक हो जाता है। मेन लोग उसे दीपचंद को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उसकी वो जिंदा है या नहीं। तभी हम देखते हैं सोली को जो कि उधर ही आ रही होती है, लेकिन तभी दिखाते हैं कि जो दीपचंद की गाड़ी थी उस पे से धुआं निकलने लगता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। और ये क्या, और यहाँ पे सोली को कुछ लगा हुआ है, शायद चोट लग गया है। और ये देख के तो हमारा दोहा भी शौक हो जाता है। सोली को जो कि हॉस्पिटल में उठती है और उसके बाद वहाँ पे जब डॉक्टर आते हैं तो बताते हैं उसके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तभी सोली दीपचंद के बारे में पूछती है तो यहाँ पे दोहा उसे बताता है कि उसका तो सर्जरी चल रही है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है। तभी वहाँ पे मिन भी आता है, बताता है कि जब वो रिकवर कर जाएगा तो उसे पुलिस स्टेशन से कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। तभी सोली को दोहा छोड़ने के लिए जा रहा होता है हॉस्पिटल के बाहर। तभी वो पूछती है कि जब वो उठ जाएगा तुम क्या पूछने वाले हो। तो बताता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए। उसके बाद वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। और कहती है तुम यहाँ पे रुको मिस्टर जो के साथ, मतलब दीपचंद के साथ। उसके बाद सोली चली जाती है। मिन हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ दोहा जो कि मिन वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके बाद वो थैंक्स बोलता है दोहा उसे, लेकिन वो बताता है कि ये उसने नहीं किया बल्कि सारा काम तो सोली ने किया है, उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, ऐसा बताता है। और यहाँ दोहा उसे कहता है मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करूँगा। उसके बाद वो अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। उसके बाद मिन को पूछता है तो मिन बताता है कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए और यहाँ पे वो स्माइल करने लगता है। हमें दिखाया जाता है दीपचंद को जहाँ की अभी उसे होश आ गया है। और यहाँ पे
दोहा उसे मिलने के लिए आया हुआ है और यहाँ पे कहता है कि सारे एविडेंस पुलिस को मिल गए हैं और वो तुमसे पूछताछ भी करेगी। उसके बाद वो पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया, किस पर्पज से किया। तभी जो जुगचांद है वो पास्ट में जाके बताने लगता है कि जब उसका कॉल नहीं लगता तो वो बीच के पास आता है जहाँ पे युमजी बैठी थी। तभी वो उसे देख के दोहा समझ के उसके पास आती है और यहाँ पे उसे बताती है कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पे जुगचंद कहता है ये तो अच्छा ही हुआ, अब तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पे युमजी कहती है तुम अपने बारे में क्या, और तुम अपना फीलिंग्स को बंद करो बोलने लगती है। तो यहाँ हंसने लगता है। तो ये पता चलता है कि युमजी जो थी वो उसे सब कुछ पता चल गया था जो कि जुगचंद के बारे में। तो उसे रोकता है और वो कहता है हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद उसे लेके फॉरेस्ट के अंदर गया था और वहाँ पे वो कहता है ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली। तो वो उसका जो पहना था गले में हार वो उसे निकल के दिखाता है जहाँ पे उस पर रिंग होती है और यहाँ पे वो कहती है तुम उससे दूर रहो और वो तुम्हारे जैसा नहीं है बोलती है युमजी और कहती है इसीलिए तुम उसके साइड में थे क्या बोलने लगती है। तभी यहाँ पे उसे मतलब जुगचंद कहता है कि देखो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और हमें छोड़ दो कहता है। और यहाँ पे युमजी कहती है मैं ये सब उसे बता दूंगी। तो गुस्से में आके उसे धक्का दे देता है और इसी वजह से उसके सिर में चोट लगने की वजह से युमजी का मौत हो जाता है और ये देख के तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। तभी उसका भाई का कॉल आता है और उसका भाई बताता है कि युमजी और दोहा का फाइट हो गया है और ऐसा बोलने लगता है। तो यहाँ पे वो डर गया था इसलिए युमजी का फ़ोन लेके वो अपने भाई के पास सॉकर मैच देखने के लिए चला आता है और तभी उसके फ़ोन से उसके भाई को मैसेज भी करता है युमजी के भाई को और उसके कपड़े और शूज़ को ले आता है और जाके बीच के पास रख देता है। इस वजह से और वो खुद भी काफ़ी परेशान था क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाह रहा था। और जब घर आता है वो देखता है उसके गले में उसका चेन नहीं है और वो घबरा जाता है और फिर वो मर्डर की जगह पे जाता है और वहाँ ढूंढने लगता है लेकिन उससे वहाँ कहाँ मिलने वाला था, नहीं मिलता। और वैसे भी युमजी के कपड़े को वो जलाने वाला था और लेकिन वो नहीं जला पाता और उसके रिंग को भी, और ये सब बातें वो सीक्रेट रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही न्यूज़ में देखते हैं रिपोर्टर के बारे में वो और ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसके भाई के पास जाता है और उसे बताता है मतलब मर्डर के बारे में कि उसने किया है और उसके जगह पे जाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोहा को, लेकिन दोहा यहाँ पे और कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे जुगचंद कहता है तुम अपना ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे पुलिस आती है और उसे जुगचंद को लेके जाती है और ये सारे न्यूज़ चैनल में भी चल रहा होता है, उसका भाई भी ये देख रहा होता है। हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ की युमजी के फ्यूनेरल में मतलब दोहा गया हुआ है पूरी सोली के साथ, लेकिन सोली अंदर नहीं जाती। यहाँ पे जो युमहू है वो दोहा से माफ़ी मांग रहा होता है और ये सोली दूर से देख रही होती है। उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे सोली कहती है मैं उससे कुछ बात करना चाहती थी, इसी वजह से ही यहाँ आई और तुम्हारे साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो यहाँ पे वो देखती है पास वाले एक टेबल पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और वो झूठ बोल रहा होता है, लेकिन सोली को इस बारे में अपना जो झूठ मतलब सुनाई देता है वो सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ बाहर आने के बाद दोहा पूछता है तुमने उससे क्या बात की। तो वो बोलती है कि मैंने यही कहा कि तुम अच्छे से सो पाओ, यही मैंने रिक्वेस्ट की। लेकिन वो बताता है कि जब से मैं तुम्हारे बगल घर में रह रहा हूँ तो ये मुझे वो ड्रीम नहीं आ रहा, ऐसा बताने लगता है। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। हमें सुबह को दिखाया जाता है। सोली अपने कैफे के बाहर खड़ी थी, वहाँ लोग मतलब इधर उधर जा रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वो उसे झूठ सुनाई ही नहीं दे रहा होता और वो सोचती है क्या आजकल लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैफे के अंदर जहाँ पे पुलिस वो डिटेक्टिव आया होता है और यहाँ पे सोली कॉफ़ी दे रही होती है। तो मिन के लिए वो एक जूस का डब्बा देती है, उस पर अपना नाम लिख देती है उसका। तो ये जो डिटेक्टिव था वो लेके चला जाता है। तो यहाँ पे दोहा को काफ़ी ज़्यादा मतलब जेलसी फील हो रही है और वो आता है और सोली को कहता है तुम्हें अभी भी उससे पहले नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे सोली उसे डियर दोहा कहती है और वो तो बहुत ही ज़्यादा फनी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और नर्वस भी। और ये तो देखने लायक है वो दोनों कैसे बात कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा फनी वे में। उसके बाद वो दोनों ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये सब जो है हुन और वो उसके एम्प्लॉय देख रहे होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में मिन को दिखाया जाता है। अभी उसका प्रमोशन भी हो गया है क्योंकि उसने बहुत ही स्पेशल जो केस था उसे सॉल्व किया था। तभी वो वहाँ पे कॉफ़ी लेके आ जाता है और मिन के लिए यहाँ पे जूस भेजा था और ये देख के मिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सोली को जहाँ की उसका एक कस्टमर आया था और उनसे मिलने के लिए वो जा रही थी।
एक कैफ़े में मिलते हैं और एक लड़की थी जो उसके बारे में जानना चाहती थी। तभी उसे पता चलता है यहाँ पे हमारे शोली को कि उसने अपना जो झूठ पकड़ लेती थी वो वाला जो पावर है उसके पास नहीं रहा, और ये जान के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। और वो कहती है क्लाइंट को फुल पेमेंट्स वापस कर दो बोलती है, वो भी होन को तो बोलता है हाँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है इसकी तरफ दोहा को। दोहा अपना म्यूजिक सुन रहा होता है जो कि उन्होंने फेस्टिवल में बजाया था, और वो उसे कुछ याद आया। तभी सोली वहाँ आ जाती है, तो बिल्ली को देखता है और बोलता है सोली क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। तभी सोली बताती है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे अब झूठ सुनाई नहीं दे रहा बोलती है। उसके बाद वो दोनों अंदर बैठते हैं और ये कहती है सोली ज़्यादा परेशान इसीलिए थी। तभी दोहा कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सोली मना करती है क्योंकि उन्होंने पहले भी दिखाया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी कहते हैं शायद ये एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन वो कहते मुझे नहीं पता, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वो कहती है तो दोहा कहता है ये तो अच्छा हो सकता है क्योंकि इसके वजह से तुम नए फ्रेंड भी बना सकती हो, और कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करे तब भी तुम अच्छे से सुन सकती हो। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, और वो पाउट बनाने लगती है। तो दोहा उसे कहता है देखो कोई बात नहीं, बोलना लगता है। तो कहता है ठीक, दोहा सॉरी कहती है तुम मुझे एक बार झूठ करके देखो ना, क्योंकि तुमने पहले मुझे प्रीति कहा था तो ये तुम कहो कि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ प्लीज़ कहती है। और दोहा मना करने के बाद फिर मान जाता है, कहता है ओके ठीक है। उसके बाद वो पहले तो प्रीति कहती है कह देता है, तो सोली कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ कहो कहती लगती है, तो पहले वो उसे अगली कह देता है, तो वो और ही ज़्यादा मतलब उतर जाता है उसका। और उसके बाद वो कहता है देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्यों भी तुम तो जानती हो तुम एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकती हो, ऐसा बोलने लगता है दोहा। तो कहती है वो सोचने लगती है। उसके बाद हमें कैफ़े में दिखाया जाता है, वो अपने दोनों एम्प्लॉयज़ को बताती है कि वो अभी और झूठ नहीं सुन सकती क्योंकि उसका पावर जो है वो शायद चला गया है, और ये सब उनको बताती है। लेकिन वो लोग उसका कोऑपरेट करते हैं और कहते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके डैड को जो कि वहाँ पे शूट चल रहा होता है, और यहाँ पे उसके डैड कहते हैं ये सब टीवी में बस मेरा चेहरा ब्लर होना चाहिए। और ये जो है उसके मॉम जो है वो भी देख लेती है कि उसके डैड हैं, और वो जैसे ही देख लेती है वो फटाक से क्लिक करती है और देखने लगती है। और तभी पता चलता है कि उनका जो डिवोर्स था वो क्यों हुआ था। उन्हें लगता था कि उसकी मॉम का किसी के साथ अफेयर है, इसी वजह से उसके डैड ने उसे छोड़ दिया, और ये सुन के उसकी मॉम का तो चेहरा ही बन जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली को जो कि कैफे में होती है, उसकी जो फ्रेंड होती है वहाँ की, वो आती है उसके पास और वो कहती है कि मेरा फॉर्चून देखने के लिए कहती है। लेकिन सोली को तो फिलहाल ही सब कुछ चला गया है उसका पावर, तो वो उसे रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है जब सोली उसका काम नहीं कर देती है। उसके बाद हमें दोहा को देखते हैं, वो अपना म्यूजिक का काम कर रहा होता है। तभी उसके बाद एक कॉल आता है और कोई नहीं वो तो शियोन होती है, वो मिलने के लिए बुलाती है और वो दोहा भी मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कैफ़े में जहाँ भी कोई कस्टमर नहीं होता था, काफ़ी परेशान थे सभी, और तभी वहाँ पे ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी कोई आ जाता है और यहाँ पे हुन उसे वेलकम कहता है, और जैसे ही वो देखता है उसे खुश हो जाता है। मतलब ये और कोई नहीं बल्कि शियोन है, और वो तो उसका फेवरेट था ना। और यहाँ कहती है कि मैं बहुत जल्दी चली जाऊँगी क्योंकि यहाँ मैं दोहा के पास से मिलने के लिए आई हूँ। और तभी वहाँ पे दोहा भी आ जाता है और वो सबको हेलो बोलता है, और यहाँ पे बहुत ही क्यूट तरीके से शियोन उसे दोहा कहती है। तो ये सोली तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है तुम बस कूल रहने की एक्टिंग करो। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं और सोली ये दूर से देख रही होती है। तभी यहाँ पे शियोन कहती है मैं कुछ लोगों से मिल के आई हूँ तुम्हें रिकमेंडेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोहा उसके ऑफर को मना कर देता है, कहता है मैं अपना प्लान खुद बना रहा हूँ मैं कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे वो पूछती है क्या हम अब राइवल बनने वाले हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे हुन आता है छतरी लेके और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे शियोन पूछती है तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं तो शियोन का बॉडीगार्ड हूँ। तो यहाँ पे हंसने लगती है। उसके बाद कहती है तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें क्या नाम दिया है। तभी वो बताता है कि मेरा नाम बेक्सियोन है, और वो अपना फ़ोन नंबर भी मांगती है मतलब हुन का। तो कहता है किस लिए। तो उसके बाद उसे ऑफर करती है जॉब के लिए। हम अंदर देखते हैं जहाँ पे दोहा ने प्लान किया होता है डेट में लेने के लिए। उसके बाद वो टेरो कार्ड निकालता है जहाँ पे वो कहती है कि आज तो तुम्हें डेट है। तभी दोहा कहता है चलो चलते हैं, लेकिन सोली कहती है मुझे तो बहुत काम है। लेकिन यहाँ पे कहती है हमारे कैफे में तो एक भी कस्टमर नहीं है। और तभी दोहा उसे लेके डेट के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हुन वहाँ पे आता है, कहता है यहाँ पे तो एक भी कस्टमर नहीं आती है, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। तभी वो पूछती है क्या तुम्हें एक अच्छा जॉब ऑफर आया है अच्छी जॉब का।
वो हाँ बोलता है। हमें दिखाया जाता है दोहा और सोली एक थिएटर में आए हुए हैं कुछ देखने के लिए, और तभी वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सारा झूठ बोलते हैं लेकिन तुम्हें मज़ा आएगा, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। और उसे एंजॉय करता मतलब सोली को खुश देखते दोहा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। और यहाँ पे वो दोनों सबके जाने के बाद बात कर रहे होते हैं खाने के लिए। उसके बाद वो कहता है हाँ पास्ता खाते हैं। उसके बाद वो घर जाने लग रहे हैं, मतलब जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट। उसके बाद दोहा कहता है अचानक कि मुझे घर में कुछ काम है, याद आ गया और वो बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ही करना है। तो सोली कहती है सच में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं और जैसे ही दोहा तो अंदर जाता है कुक बन जाता है, फटाक से मोबाइल में कुछ सर्च करके वो रेसिपी देखने लगता है और इसी तरह से खाना बनाता है। यहाँ दो सोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि वो कह रही थी वो बिना डिनर के डेट कैसी। तभी वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और ये स्मेल कहाँ से आ रहा है। तभी वहाँ पे दोहा का मैसेज आता है, वो अपने घर बुलाता है और जैसे ही सोली अंदर जाती है देखती है बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है और वहाँ पे तो डिनर का सब कुछ रेडी है। और वो कहती है इसीलिए यहाँ से सेंट आ रहा था। तभी वो दोहा कहता है मुझे सॉरी मैंने तुम्हें झूठ बोला बस सरप्राइज़ देने के लिए, ऐसा बोलता है। और कहता है मैंने खुद कुक किया है। तो वो दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं और सोली को पहले टेस्ट करने के लिए कहता है। तो सोली टेस्ट करती है, उसके बाद कहती है बहुत अच्छा है। तो दोहा कहता है झूठ बोल रही हो, तो वो भी उसके टेस्ट कराती है और दोहा कहता है हाँ ये तो अच्छा है, ये बना हुआ है। उसके बाद दोनों ही डिनर एंजॉय करते हैं और साथ में मूवी भी देखते हैं। तो यहाँ पे सोली उसे कहती है क्या मैं उस एक्ट्रेस से प्रीति हूँ। तो वो कहता है ये कैसी बात हुई, और तुम वैसे भी प्रीति हो, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे सोली कहती है देखो मुझे अब झूठ सुनाई नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहने लगती है दोहा को और कहती है मैं ये खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो दोनों के बीच में एक स्वीट सा किस हो जाता है। हमें सोली को दिखाता है जो अपने कैफ़े में होती है। तो उसकी मम्मा आ जाती है, कहती है तुमने अपने डैड को देखा, वो टीवी आ रहे हैं। उसके बाद तो सोली बोलती है क्या हुआ डैड को, क्या हुआ। उसके बाद वो मोबाइल पे देखने लगती है। उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड ऐसे सोचते हैं कि मेरा अफेयर चल रहा था किसी से, इसी वजह से उन्होंने मुझे डाइवोर्स दिया। और यहाँ पे सोली पूछती है क्या सच में आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपको तो उन्होंने किसी आदमी के साथ होटल में जाते हुए देखा था। तभी सोली की मम्मी तो अजीब सही लग जाता है। उसके बाद बोलती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस एक मील खाने के लिए उसके साथ गई थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद कहती है ठीक है मुझे तुम्हारे डैड से मिलना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सोली मना करती है, कहती है मैं नेक्स्ट टाइम डैड से मिलूँगी तो मैं बता दूँगी। और फिर पूछती है मम क्या सच में आप किसी को शादी करने वाले हो। तो उसकी मम कहती है क्या हाँ ज़रूर शादी करने वाली हूँ कहती है और वहाँ से चली जाती है उसकी मम। और यहाँ पे सोली अपने डैड को फिर से मोबाइल में देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसके डैड बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। हमें दोहा को देखा जाता है, यहाँ पे इथेन से मिलने के लिए आया होता है। दोहा उसका न्यू जो सॉन्ग लिखा हुआ था वो सुनाता है उसे और वो कहता है ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और वो खुश होता है। तो दोहा बताता है कि ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। तो वैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखूँगा, लेकिन कहीं पर इथेन बताता है कि मैं अभी किसी भी एजेंट से नहीं मिला हूँ और मेरा तो कोई अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तभी दोहा कहता है मैंने तुम्हारा एल्बम सुना है, ये तुम्हारा सोलो ड्रीम होगा, सोलो सॉन्ग होगा। उसके बाद वो बाहर आता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगता है। हमें सोली को देखा जाता है जो कि रोक के शॉप पे आई हुई थी, लेकिन वो पूछती है क्या हुआ। तो कहती है मैं अभी ठीक हूँ लेकिन हमारी शॉप बंद हो गई है। तो वहाँ पे बेक आता है और कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है हम फ्रेंड्स रहेंगे। उसके बाद वो रिग्रेट मत करना बोलते वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो सोली कहती है तुम ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद जब वो घर आ जाती है और दोहा के साथ वो बियर पी रहे होते हैं, तभी वो पूछती है कि मैं सच में किसी के ऊपर कैसे बिलीव करूँ। तभी वो बताता है कि जैसे तुमने पहले मुझे यकीन किया था मुझ पर, ठीक उसी तरह। उसके बाद उससे आई लव यू कहता है और उसके बाद वो उसे किस भी करता है। हमें दिखाया जाता है सोली के डैड को जो कि रास्ते पे कुछ बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है, एक दादी को ठोकर देने वाली थी। तभी उसके डैड उसे हेल्प करते हैं। उसके बाद उस आदमी से वो बहस हो रही होती है। तो वहाँ पे सोली की मम आती है, मतलब ये अंकल तो वही है जो सोली की मम्मी के साथ शादी करने वाले थे। और ये सब उसके डैड भी देखते हैं, उसे पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसके डैड पैसे नहीं लेते और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही सारे कस्टमर आए हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे जो है सोली से जॉब छोड़ने की बात करने वाला था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता। तभी वहाँ पे मीन आ जाता है और सोली के साथ बात करने के लिए वो बाहर जाता है। और यहाँ पे मीन जो है वो फाइनली उसे गुड बाय कहने के लिए आया हुआ है और यहाँ पे कहता है सोली थैंक यू, तुम्हारी वजह
से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वहाँ से चले जाता है। हमें दोहा को देखते हैं जो कि वो तीनों के साथ तीनों मिल के वही गाना को सुन रहे होते हैं और वो जो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम एक टीम की तरह काम करेंगे कह के चीयर अप होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हुन को कैफ़े में, जो कैफ़े भी परेशान है वो किस तरह से उसे कहेगा। फाइनली वो सोली वापस आ जाती है। तो यहाँ पे जो हुन है वो कहता है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ क्योंकि सियोन ने अपने बॉडीगार्ड होने का ऑफर दिया है। तो वो यहाँ सोली कहती है तो बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे जो कस्टमर थे वो भी सुन के खुश हो जाते हैं, कहते हैं उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। सोली घर पे आती है और सारे कपड़े जो साफ किए हुए थे उसे फोल्ड करने लगते हैं दुआ के साथ। तभी वहाँ पे रिंग बजती है तो कहती है मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। दुआ कहता है मैंने भी ऑर्डर नहीं किया। तभी उसकी मॉम की आवाज़ आती है और वो डर जाते हैं दोनों। तो दुआ तो यहाँ पे छुपने लगता है, पहले पर्दे में छुपने लगता है लेकिन वो दिख जाता है। तो सोली कहती है नहीं मेरे रूम में जाके छुपो। उसके बाद वो अपने रूम में ले जाती है। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुलते उसकी मॉम अंदर आती है और कहती है मैं उस आदमी के घर से भाग आई हूँ। तो वो सोली कहती है लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं वहाँ आदमी को कैसे किस कर सकती हूँ। ये सुन के तो वो सोली कहती है आप ऐसी बात मत करो यहाँ पे। उसके बाद वो कहती है देखो तुम्हारे डैड भी अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगती है, ऐसे बोलने लगती है। और यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी तुम्हारे ऊपर, और जब मैंने सुना कि तुम्हारे डैड ने मुझे डिवोर्स क्यों दिया तो मुझे और ही अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद वो कहती है सोली कि मैं भी बचपन में चाहती थी कि आपकी हिल से आवाज़ सुनती थी और आप जब आते थे उसके साथ खेलना चाहती थी। उसके बाद वो कहती है उसकी मम कहती है ठीक है मैं कल तुम्हारे डैड से मिलेगा फिर तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा ताकि तुम्हारा डैड दुश्मन ना बोल सके। उसके जाने के बाद दोहा वापस मतलब बाहर आता है। उसके बाद वो सोली को देखते हैं जो कि आज अपने डैड से मिलने के लिए आई है। उसके बाद वो बताती है कि मम ने ऐसा नहीं किया था। उसके डैड कहते हैं इससे क्या चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो क्योंकि तुम्हारी मम को पैसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद उसकी मम भी वहाँ जाती है और कहती है वैसे मैं ही विक्टिम हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम अच्छे पैसे कमाओ और अच्छे रहो। और जैसे ही उसके डैड वहाँ से जाने वाले होते हैं उससे सॉरी बोलती है और उसके डैड वापस आते हैं, कहते हैं तुम ऐसे यहाँ पे कैसे रह सकती हो, तुम्हें तो मतलब खाना चाहिए। और ऐसे कहती है मतलब उसके फैमिली में कहती है तो उसकी मम्मी गुस्सा करती है, झगड़ा करने लगती है। और सोली ये सब देख के गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं अभी भी झूठ नहीं सुन पा रही, फिर भी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। मतलब घर वापस आ जाती है और दोहा से कहती है देखो मैंने उनको कुछ भी झूठ नहीं सुना और मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा कहने लगती है। तो यहाँ पे दोहा उसे चेयर अप करता है, तुमने अच्छा काम किया कहता है। उसके बाद उसे खाने के लिए पूछता है। हमें सुबह को दिखाते हैं जबकि दोहा की मम यहाँ पे उसके साथ उसके पास मिलने के लिए आई हुई है। और यहाँ पे दोहा को कहती है कि मैं तुम्हारी अच्छी मम नहीं बन पाई और तुम बचपन से ही बहुत ही अच्छे बेटे रहे हो और मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई कहती है। तो दोहा उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। उसके बाद यहाँ पे कहती है दोहा कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी मम कहती है हाँ मैंने उसे देखा है। और कहती है जब तुम शादी करने वाले होगे तभी मुझसे उस जरूर मिलाना। उसके बाद जाते जाते वो कहती है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे दोहा कहता है उसका नाम सोली है। हमें सोली को देखते हैं कैफे में वो कॉफ़ी बना रही होती है और वो उसे टेस्ट भी करती है। तो वो उसके डैड को देखते हैं जो कि ऐसा बाहर से देख रहे होते हैं। तो ये अपने डैड को अंदर बुलाते हैं। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, अभी झूठ तो नहीं सुन पा रही हो। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कहती है आप और मॉम एक साथ हो जाओ, मॉम को आप रोक लो शादी करने से। उसके डैड कहते हैं तो हमारे बारे में मत सोचो और तुम अच्छे से रहना, खुश रहो। तो वो पूछती है कि आप खुश हो डैड, लेकिन वो कहते हैं कि तुम पहली बार पूछ रही हो। उसके बाद कहते हैं हमें दिखाया जाता है सियोन को जो कि अभी कंपनी का CEO बन गई है और हुन भी उसके साथ है। अभी हमें दिखाया जाता है कैफे में वो जो ये सेल है उसके साथ बात कर रही होती है। उसके बाद देखा जाता है उसके डैड जो है वो भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं सोली मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। और जो सोली है वो अपने मॉम को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है मैं अभी तो ड्रेस फिटिंग में आई हुई हूँ। तो वो कहती है कि आप ना सच में शादी करने वाली हो। तो वो हाँ कहती है, लेकिन यहाँ पे यशुल कहती है आप दोनों जाके मिलाओ। लेकिन भाई तभी वहाँ पे दोहा आ जाता है और वो कहता है मैं क्यों दुआ हूँ, मैं आपके बेटे का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे हो और हैंडसम भी। सोली यहाँ पे दोहा को मदद मांगती है और अपने डैड को लेकर उनका मेकओवर करने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है वो पहले तो उसके डैड के लिए ड्रेस चूज करते हैं। उसके बाद दोहा खुद ही उसकी सूट भी पॉलिश करता है। उसके बाद यशुल जो उसकी डैड का हेयर कट करने लगती है। तो यहाँ पे पूछती है सोली तो दोहा यहाँ पे रिंग भी सिलेक्ट कर रहा था और यहाँ पे दोनों मिलकर सोली के साथ रिंग सिलेक्ट करती हैं। हमें दिखाया जाए होटल पे जहाँ पे जो बूढ़े अंकल थे जो सोली के मॉम से शादी करने वाले थे अपने सिस्टर को मिलवाने के लिए लाए हुए थे। तभी वहाँ पे सोली की मॉम
तो शौक ही हो जाती है जब सोली के डैड को इस हालत में देखती है, मतलब बहुत ही हैंडसम लुक में देखती है। उसके बाद वो आके सोली के डैड उसके बगल वाले एक सीट पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे वो लोग जो सोली की मम्मी से शादी करने वाली थी वो उनसे उसकी बहन को इंट्रोड्यूस कर देती है। तो वो कहती है मैं बस टूर पे जाऊंगी तो मेरी एक कैट को संभाल लेना। तो यहाँ पे सोली के डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बारे में तो इन्हें कुछ भी नहीं पता और इन्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें कैट से एलर्जी है और तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम इससे कैसे शादी कर सकती हो। तो सोली की मम तो गुस्से आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे आने के लिए किसने कहा। और ये सब बोल ही रहे होते हैं तभी सोली के डैड कहते हैं मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और यहाँ पे उसे प्रपोज कर देते हैं। और ये सब दूर से सोली भी देख रही होती है और उसकी मम कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और तभी सोली को झूठ फिर से सुनाई देने लगता है और वो जो अंकल होता है वो तो उसे खुश हो जाता है, लेकिन सोली वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है मम्मा झूठ बोल रही हो, आप ऐसा मत करो। ऐसे कहने लगती है तो वो रोने लगती है उसकी मम और कहती है मुझे बचा लो कहती है और अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और यहाँ पे इनका भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोली कैफ़े में वापस आ गई है और अब तो वो लोग फ्रेंड हो गए हैं। ये सुन के बताती है कि उसे झूठ फिर से सुनाई दे रहा है और यहाँ पे कहते हैं तुम चाहो तो अभी यहाँ रह सकती हो, यहाँ पे तुम जॉब भी छोड़ सकती हो। लेकिन वो कहती है मैं यहाँ रहूँगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो दोनों पता चलता है, फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी एक दूसरे को अपने नाम से बुला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। और हमें दोहा को देखते हैं जो कि वो काम कर रहा होता है और आज उनका सॉन्ग भी रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। उसके बाद वो लोग खाने के लिए जाते हैं तीनों और यहाँ पे वो कहता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इथन बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट में जहाँ की सोली की मम को एक जो मक्खी थी वो आ रही होती है, तभी उसके डैड उसे बाहर ले आते हैं और तभी वहाँ पे जो टीवी शो वाली होती है राइटर वो आती है और कहती है मैं यहाँ पे आपके स्पाइसी नूडल के लिए आई हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छा बनाते हो, आप इसे शेयर भी कर सकते हो। तो सोली की मॉम उसके डैड के मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है हम इसे बेच सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बार में दोहा काम करता था वो वहाँ पे आया हुआ था और अपने एल्बम का फर्स्ट जो सीडी था उन्हें देता है और उसका एल्बम काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया है और ये तो सारी जगह पे चर्चे में है। और इस गाने में तो वो बेकरी वाले भी झूम के नाच रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अवार्ड शो जहाँ पे दोहा भी फर्स्ट टाइम आया हुआ है और यहाँ पे बेस्ट कंपोजर का अवार्ड देने के लिए सियोन आती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये तो सोली है जो भी खुद आज आई हुई है दोहा के लिए और यहाँ पे हुन भी है, उसे एक गिफ्ट देता है और सोली वहाँ पे जाके बैठ के वहाँ देख रही होती है और यहाँ पे सियोन जो है दोहा को कांग्रेचुलेसन करती है क्योंकि दोहा को मिलता है बेस्ट कंपोजर के अवार्ड मिलता है। और यहाँ पे दोहा तो आता है और थोड़ा सा स्पीच देता है और यहाँ पे अपना सारा क्रेडिट किसे देने वाला था, मतलब सोली को। वो कहता है कि ना नहीं लेता उसका, लेकिन वो सोली को ही क्रेडिट देता है और सोली ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। हमें दिखाया जाता है गैदरिंग को जो कि वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे चोरों भी काफ़ी खुश हैं वो क्योंकि वो दोनों बेग के साथ फिर से डेट करना शुरू कर दिए हैं और ये बात सभी को पता यहाँ चल जाती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुश फील कर रहे होते हैं। तभी बाहर बैठी होती है चोरों और सोली बैठे होती हैं। तो यहाँ पे सोली कहती है मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, तो कहती है क्या हेल्प करूँगी। उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन हमें देखते हैं दोहा दीपचंद को मिलने के लिए जेल में आया होता है और यहाँ पे वो बताता है कि सोली को मरने से पहले उसने अपने फ़ोन पे एक मैसेज टाइप किया था। उस मैसेज में उसने कहा था कि वो तुम्हें खुशी खुशी जाने देगी। ये सुन के दोहा भी थाई बोलती है। हमें सियोन को दिखाया जाता है और यहाँ पे सियोन कहती है देखो मोबाइल पे सारे लोग सोच रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पे उन कहता है ये फ़नी है, वो लोग कहते हैं हाँ सच में फ़नी ही तो है और वो कहती है ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहता है बस जोक मत करो। तो यहाँ पे सियोन कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और वो हंसने लगता है। यहाँ पे इन दोनों का भी एक अच्छा सा हैप्पी एंडिंग होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली के डैड को दोनों ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और उन्हें वो स्पाइसी नूडल सर्व करते हैं और वहाँ पे सोली आती है और वहाँ पे सोली की मम कहती है तुम अकेली आई हो, दोहा कहाँ है। लेकिन वहाँ पे एक डिलीवरी वाला आता है और कुछ दे के जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसने दोहा ने भेजा है उसके इन लॉस के लिए और वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं
पहले उसके डैड तो टेस्ट करते हैं उसे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है देखो उसने कितना सारा किया है और तुम जल्दी से उसके साथ शादी कर लो, अभी तक क्या उसने शादी के लिए नहीं पूछा। तो वो कहती है मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती। तो उसके डैड कहते हैं वैसे वो बहुत ही हैंडसम है, तुम जल्दी से शादी कर लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को सोली और दुआ मैच देख रहे होते हैं। तो सोली कहते हैं तुम स्माइल क्यों कर रही हो, तुम्हारी टीम जीत रही है इसी वजह से। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद कहती है मैं बस ये मैच पास से बैठ के देखना चाहती हूँ। तभी और सो जाती है। तो दोहा भी यहाँ पे मैच के लिए टिकट भी ले लेता है और यहाँ पे पहले वो कैफ़े आता है और उसे एक कार्ड देता है और जिसमें लिखा होता है कि मैरी मी, और पहले उसे उसके हाथ पकड़ता है और सोली को यहाँ पे वो प्रपोज करता है, कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, कह के प्रपोज करता है, मतलब मैरी मी कहता है। और वो क्या कहने वाली थी वो तो हाँ कहती है और फाइनली वो उसे रिंग पहना देता है और यहाँ पे सोली उसे हक कर लेती है। और यहाँ पे दुआ कहता है और एक सरप्राइज है, उसके बाद अपने मोबाइल दिखाता है क्योंकि उसने टिकट भी बुक कर ली होती है मैच की। उसके बाद हमें सोली को फाइनली दिखाया जाता है जो अपने वीआईपी कस्टमर को बाय कहती है। उसके बाद वो बैग पैक करके जा रही होती हैं और मतलब कहाँ वो मैच के लिए जा रहे होते हैं। फाइनली वो लोग फिर वही सीन आ जाती है, पहली बार वो दोनों बस पे ही मिले थे और आखिरी में भी ये बस सीन होती है। इसी पे से ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू।